हाय, कैसे ब्लॉग फैमिली। आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे। आज की वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके लिए बस मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो में कही गई बातों को फॉलो नहीं किया तो 2021 में गूगल आपकी ब्लॉगिंग करियर की हैशटैग RIP कर देगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्यूचर की सबसे बिगेस्ट रैंकिंग फैक्टर कोर वेब वाइटल्स के बारे में। इसे आप हल्के में लेने की कोशिश ना करें। ये केवल स्पीड फैक्टर नहीं है, बल्कि ये कई कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर से मिलकर बना है, जिसे मैं इस वीडियो में डिटेल के साथ एनकाउंटर करने वाला हूं, जिसमें आप सॉल्यूशन भी जानेंगे। तो इतने बड़े एनकाउंटर से पहले एक लाइक तो बनता है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। कोर वेब वाइटल एक होल यूजर एक्सपीरियंस मेजरिंग प्रोग्राम है, जिसे गूगल 2021 में बिगेस्ट रैंकिंग फैक्टर के रूप में SRP में इम्प्लीमेंट कर सकता है। यानी आज से लेकर 2021 के आने तक आपके पास काफ़ी लंबा समय है, जिसमें आप अपने ब्लॉग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और खुद को किसी भी तरह के नुकसान से बचा सकते हैं। इसे GSC की स्पीड रिपोर्ट से रिप्लेस किया गया है, इसलिए इसे आप केवल स्पीड रिपोर्ट समझने की बड़ी भूल न करें, बल्कि ये 3 नियमों का सेट है जो आपके ब्लॉग के होल यूजर एक्सपीरियंस को मेजर करेगा और डायरेक्टली SRP में आपकी ब्लॉग की रैंकिंग को अप और डाउन करेगा। बेसिकली कोर वेब वाइटल्स LCP FID CLS से मिलकर बना है, जिसे आप पेज स्पीड इनसाइड और वेब वाइटल्स एक्सटेंशन की मदद से चेक कर सकते हैं। FID मीन फर्स्ट इनपुट डिले। जब कोई यूजर आपके ब्लॉग को एक्सेस करता है तो सबसे पहले जो छोटा सा कंटेंट दिखता है, जैसे कि कोई वो लिंक हो सकता है या फिर कोई सर्च बार, उसे FC यानी फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट करते हैं। इसके बाद जब यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है या फिर सर्च बार में कुछ एंटर करता है तो सर्वर उसे एग्जीक्यूट करने में कितना डिले करता है उसे FID कहते हैं। ये डिले 100 मिलीसेकंड से अधिक ना हो, पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस स्टेज पर वेबसाइट पूरी तरह लोड नहीं होती। ऐसे में यूजर आपकी वेबसाइट इंटरेक्शन ना करे तो आपको फुल FID स्कोर मिलेगा। पर आज के वक्त में सभी को जल्दी लगी रहती है, तो ऐसे में FID फास्ट करना बेहद ज़रूरी है। तो कैसे हम फास्ट FID स्कोर अचीव कर सकते हैं, तो आइए इंपॉर्टेंट टिप्स जान लेते हैं। अगर आपने पुअर होस्टिंग कंपनी से सर्विस ले रखे हैं तो भूल जाइए कि आपको FID का फुल स्कोर मिलेगा, क्योंकि आपको फास्ट TTFP नहीं मिलने वाला है, जो कि सर्वर द्वारा भेजा गया पहला रेस्पॉन्स होता है। एक्चुअली आपका सर्वर कितना पावरफुल है, कितना ऑप्टिमाइज है, वो TTFP से ही पता चलता है। एक परफेक्ट TTFP 100 मिलीसेकेंड्स या फिर उससे कम होता है। क्या है आपका? उसके बाद FCP होता है और फिर FID। क्लाउड होस्टिंग यूज करिए, जो कि ब्लू होस्ट, हॉस्टकटर की शेयर होस्टिंग के प्लान जितना ही सस्ता है, जिसमें कि आपको मिल जाएगा डेडिकेटेड CPU, HTTP3, SSD, SSL TLS3 और BPS जैसे पावरफुल फीचर, वो भी मात्र $5 पर मंथ में, जिससे कि आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट ही नहीं होगी, बल्कि आप थाउजेंड्स प्लस लाइव यूजर्स को इजीली हैंडल कर सकेंगे, जो कि एक शेयर होस्टिंग प्लान में तो पॉसिबल भी नहीं है। आप डिजिटल ऑप्शन से क्लाउड होस्टिंग प्लान बाय कर सकते हैं, जिसमें कि आपको महीने के हिसाब से फीस पे करना पड़ता है। 1 साल या फिर 6 महीने का प्लान बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप आज डिजिटल ऑप्शन यूज करते हैं तो अपने ब्लॉग को 2 महीने के लिए फ्रीली होस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको $100 क्रेडिट फ्री मिलेगा, जिससे कि आप न केवल 1 बल्कि 10 ब्लॉग को 2 महीने के लिए फ्रीली होस्ट कर सकते हैं। बट अकाउंट को फुली एक्टिवेट करने के लिए $5 पे करना जरूरी है, जो कि अकाउंट बैलेंस के तौर पर से होगा और फ्री क्रेडिट के बाद ही कट होगा। इसके बाद साइबर पैनल इंस्टॉल करें, जिसमें कि आपको कंट्रोल पैनल जैसा फीचर मिलेगा। यहाँ पर आपको वर्डप्रेस प्लस SSL इंस्टॉल करना है और उसके बाद पावर पैक एंड स्पीडी परफॉर्मेंस एंजॉय करें। थर्ड पार्टी कोड जैसे कि GA, GTM, AB पिक्सल को हेडर के बजाय फूटर में पेस्ट करें। मेरी सलाह माने तो आप GA और फॉन्ट को लोकली होस्ट कर ले। आप चाहे तो GA के लिए फ्लाइंग एनालिटिक्स प्लगइन यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट फाइल कम करें, इसलिए कहा जाता है कि प्लगइन्स कम से कम ही यूज करें। गेट जोड़े एडसेंस एड्स को हटाएं, वहीं उनके लिए DNS फ्री पेज टैग यूज करें। HTTP रिक्वेस्ट कम से कम करें, इसके लिए आप CSS प्लस जावास्क्रिप्ट फाइल को कंबाइन करें। लाइट वेट थीम यूज करें। शेयरिंग, फ्लॉबिंग, सोशल बटन और रिलेटेड पोस्ट विजेट के लिए नेटिव कोडिंग करें। नहीं आती है तो गूगल करिए। इसके अलावा ऑल थर्ड पार्टी HTTP रिक्वेस्ट के लिए DNS फ्री पेज टैग यूज करें। पोस्ट में S2 S3 सब टॉपिक ज़्यादा यूज न करें और ना ही लॉन्ग सब टॉपिक यूज करें, जिससे कि डोम साइज बढ़ जाता है। डोम मीन्स डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल, ये पोस्ट का ऑर्गेनाइज मॉडल है। अगर डोम साइज बड़ा हो तो इसे ऑर्गेनाइज करने में ब्राउज़र को टाइम लगता है।
जैसा कि आप जान के जब यूजर किसी ब्लॉग को एक्सेस करता है तो सर्वर जो पहला रेस्पॉन्स देता है उसे TTF भी कहते हैं। उसके बाद ब्लॉग पर कुछ छोटा मोटा कंटेंट दिखता है जैसे कि कोई लिंक हो गया या कोई सर्च बार, तो उसे FCP कहते हैं। इसके बाद यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है या फिर उस सर्च बार में कुछ एंटर करता है तो सर्वर उसे एग्जीक्यूट करने में कितना डिले करता है उसे FID कहते हैं। इसके बाद मेन कंटेंट लोड होता है। मेन कंटेंट के अंदर इमेज, वीडियो पोस्टर इमेज, बैकग्राउंड इमेज, पैराग्राफ को काउंट किया जाता है जिसे LCP लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट कहा जाता है। अगर ये सब कुछ 2.5 सेकेंड में हो जाए तो उसे आइडियल LCP कहते हैं। क्या है आपका ऐसा? नहीं है तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। जस्ट टू बी क्लियर, LCP का सीधा संबंध अबव द फोल्ड कंटेंट से होता है, ना कि पूरे पोस्ट से। इसलिए अबव द फोल्ड कंटेंट में आने वाले लोगो, बैकग्राउंड इमेज, वीडियो पोस्टर इमेज, पोस्ट इमेज के लिए लेजी लोडिंग फीचर यूज ना करें। उन्हें कंटेंट के साथ साथ ही जल्दी जल्दी लोड करने की कोशिश करें। इसके लिए आप फ्लाइंग इमेज प्लगइन यूज कर सकते हैं। सर्वर रेस्पॉन्स टाइम यानी TTFB को फास्ट करें। इसके लिए आप शेयर होस्टिंग नहीं क्लाउड होस्टिंग यूज़ करिए। सर्वर साइड कैशिंग यूज करिए जैसे कि अपाची के लिए वर्नेस, Nginx के लिए फास्ट CGI और लाइट स्पीड सर्वर के लिए QuickCloud यूज़ करें। CDN यूज़ करें। नियरेस्ट सर्वर लोकेशन चूज करें। अगर आपके ब्लॉग का मोस्ट ऑडियंस इंडियन है तो इंडियन सर्वर ही चूज करें। ये सारा फीचर आपको मात्र $5 में डिजिटल ओशियन पर मिल जाएगा। CSS और जावास्क्रिप्ट को मिनिफाई और कंबाइन करें। क्रिटिकल CSS जनरेट करें। इसके लिए आप WP रॉकेट या फिर लाइट स्पीड केस प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। वहीं गैर जरूरी CSS को हटाएं। इमेज कंप्रेस करें, उन्हें वेब वर्जन में ही सर्व करें। इसके अलावा आप इमेज CDN यूज करें। अगर आप CDN अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फ्लाई इमेजेस प्लगइन यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आपको ये सभी फीचर मिल जाएगा। LCP के लिए जो जावास्क्रिप्ट इंपोर्टेड नहीं हो उसे आप फ्लाइंग स्क्रिप्ट प्लगइन से डिफर कर दें जैसे कि वन सिग्नल। इसके अलावा आप साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट, CSS, इमेज, फॉन्ट के लिए प्री लोड टैग यूज करें। इंपोर्टेंट थर्ड पार्टी HTTP रिक्वेस्ट के लिए प्री कनेक्ट या फिर DNS फ्री पेज टैग यूज करें। CLS का मतलब है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये अपने तरह का पहला ऐसा मैट्रिक्स है जिसे गूगल SRP में रैंकिंग फैक्टर रूप में यूज करने वाला है, जो कि एक स्पीड फैक्टर ना होकर एक प्योर यूजर एक्सपीरियंस मेजरिंग टैक्टिक्स है। इसे सिंपल शब्दों में समझे तो आप किसी वेबसाइट पर गए और वहाँ पर किसी बटन पर क्लिक किए, पर वो बटन अचानक से अपने स्थान से खिसक जाती है और उसकी जगह पर कोई एड शो होने लगता है, तो ये एक्सपीरियंस कितना डिस्टर्बिंग होता है ना। वहीं दूसरी स्थिति में उस बटन को जो वर्क दिया गया है वो वर्क प्रॉपरली ना करे। दोनों ही स्थितियों में यूजर एक्सपीरियंस का दही पाला हो चुका है जिसे गूगल अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसलिए उसने सुधार करने के लिए एक अच्छा खासा मौका भी दिया है। तो आइए CLS से जुड़े और भी सिचुएशन को सॉल्यूशन के साथ जान लेते हैं ताकि आपकी CLS से जुड़ी सभी कंफ्यूजन्स, प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। अगर किसी टॉप 8 की वजह से आपका मेन कंटेंट शिफ्ट हो जाता है तो इससे आपका CLS स्कोर बढ़ जाएगा, पर अगर यही सब कुछ 0.5 सेकेंड में हो जाता है तो सब कुछ सही है। अक्सर लेजी लोड 8 की वजह से कंटेंट एरिया कुछ सेकेंड के बाद अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है, तो इस तरह के 8 को टॉप पोजीशन से अवॉइड करें। एडसेंस 8 के लिए कलर प्लेस होल्डर यूज करें। नॉन साइज इमेज की लोड से लेआउट बहुत शिफ्ट होता है, जो कि लेजिंग लोड सिचुएशन में बहुत देखने को मिलता है, जहां पर इमेज लोड होने के बाद टेक्स्ट को खिसका देता है। इसलिए इमेज की साइज को डिफाइन करें, लेजिंग लोडिंग फीचर को अवॉइड करें। पर लेजिंग लोडिंग फीचर इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, तो उसके लिए आप कॉमन प्लेस होल्डर इमेज यूज करें। पर ध्यान रखें कि कॉमन प्लेस होल्डर इमेज की साइज और एक्चुअल पोस्ट इमेज की साइज एक हो। जब आपका इंटरनेट स्लो हो और आप कोई ब्लॉग ओपन करते हैं तो आपने फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल में चेंजेस को नोटिस किए होंगे। ये कुछ ब्लॉग्स में कुछ ज़्यादा ही होता है, कुछ में बेहद कम। आखिर ऐसा क्यों होता है? जनरली वर्डप्रेस थीम में 2 फ़ॉन्ट फैमिली को सेट किया जाता है, एक होता है मेन, दूसरा होता है फॉलबैक। अगर किसी स्थिति में मेन फ़ॉन्ट फैमिली लोड नहीं हो पाती है तो इंस्टेंटली फॉलबैक फ़ॉन्ट फैमिली लोड हो जाती है, जैसा कि स्लो इंटरनेट कनेक्शन में होता है। उसके कुछ सेकेंड के बाद मेन फ़ॉन्ट फैमिली लोड हो जाती है। अगर ऐसी स्थिति में दोनों ही फ़ॉन्ट फैमिली में साइज या स्टाइल को लेकर ज़्यादा अंतर हो तो लेआउट शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए इंश्योर करें कि दोनों फ़ॉन्ट फैमिली वेरी क्लोज सिमिलर हो। इसके लिए आप फ़ॉन्ट स्टाइल मैचर टूल यूज कर सकते हैं।
अगर आप कोई प्रमोशनल हेडर यूज़ कर रहे हैं और वो लोडिंग के टाइम आपके कंटेंट को हिला देता है तो आप उसे अवॉइड करें, उसकी जगह फ्लोटिंग बार यूज़ करें या फिर इंश्योर करें कि वो हेडर बार कंटेंट के साथ ही लोड हो। ऐसा ही कुछ आप इंजेक्टेड इमेज के साथ भी करें। अगर ब्लॉग पर कैशिंग प्रॉब्लम हो तो HTML बॉडी लोड होने के बहुत से मिली सेकेंड्स के बाद थीम की डिज़ाइन यानी CSS स्टाइल शीट लोड होती है। अक्सर ये प्रॉब्लम मोबाइल डिवाइस पर ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए क्रिटिकल CSS जनरेट करें। इसके लिए आप WP Rocket प्लगइन या फिर लाइट स्पीड केस प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। इन द लास्ट जनरल एनिमेशन की जगह आप ट्रांसफॉर्म एनिमेशन यूज करें, क्योंकि स्लो इंटरनेट कनेक्शन में जनरल एनिमेशन बहुत लेआउट शिफ्ट कर देता है। तो इसी नोट के साथ इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को वाइंड अप करते हैं और मैंने जिस एफर्ट से इस वीडियो को बनाया है उसे अगर आप अपने ब्लॉग में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस वीडियो को बनाने का मेरा ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा और मुझे ऐसे ही उम्मीद है आपसे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपके पास कोई भी ब्लॉगिंग न्यूज़ हो तो हमें आप सेंड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक क्रेडिट भी मिल जाएगा। वहीं आप इसी तरह आपको गूगल SEO कंटेंट आइडिया केस स्टडीज की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमें जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।